ग्वालियर के सराफा और रियल एस्टेट कारोबारी पारस जैन पर इनकम टैक्स की रेड का चौथा दिन है। अभी तक कारोबारी, उनके परिजन और दूसरे रिश्तेदारों और पार्टनर के ठिकानों में करोड़ों रुपए के टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। एक दिन पहले बैंक में खोले गए लॉकर से डायमंड, गोल्ड के गहने मिले थे, तो वहीं अब नए 15 लॉकर से आईटी के होश उड़ गए हैं। इसके अलावा मंत्री, कई नेता और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के दस्तावेज भी बिल्डर के घर पर मिले हैं। हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने रेड का जायजा लिया। ग्वालियर में आईटी विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई जो 4 दिनों तक चल रही है, यानी कि सोमवार अल सुबह से ये कार्रवाई शुरू हुई थी, जो गुरुवार दोपहर तक जारी है। और आप देख सकते हैं कि मैं मौजूद हूँ पारस जैन की ये बिल्डिंग्स है, यानी कि एक टावर है, ऑर्किड टावर है, वहां पर ये 3rd फ्लोर पर परिवार के साथ रहते हैं। और जैसा कि आईटी विभाग ने जो रेड की थी सोमवार की अल सुबह की थी और गुरुवार तक आप देख सकते हैं कि कार्रवाई है जारी है। और जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं कि करोड़ों रुपए की संपत्ति है उसके खुलासे हो रहे हैं। 25 उनके बैंक लॉकर्स है उसको खोला गया है, उसमें 50 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ है। इसके साथ ही 6 करोड़ के सोने के हीरे के जेवरात है वो मिले हैं। इसके साथ ही कई सारी प्रॉपर्टीज है वो भी मिले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अंदर ये कार्रवाई है जारी है और शहर के अलग अलग लोकेशन पर भी ये कार्रवाई जारी है। जैसे कि पारस जैन है, उनके परिवार के लोगों के पास ये कार्रवाई जारी है, उनके सहयोगियों के यहाँ पर भी ये कार्रवाई जारी है। और ऐसा माना जा रहा है कि आईटी की जो रेट में कई बड़े खुलासे हुए, कई बड़े टैक्स चोरी के खुलासे हुए, क्योंकि ये शुरुआती दौर में जो नजर आ रहा है कि शहर में कई बड़े प्रोजेक्ट उनके जो चल रहे थे उसमें बड़ा स्तर पर टैक्स चोरी की बात कही जा रही है। और इसको लेकर आईटी की जो रेट है वो की गई है और आईटी की रडार पर ये बहुत पहले से थे। और जब आईटी ने पूरी तरह से एनालिसिस कर लिया कि हाँ अब कार्रवाई की जा सकती है, और जिसके बाद उन्होंने सोमवार को ये कार्रवाई की है जो अब तक जारी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति के साथ साथ कई बड़े टैक्स चोरी का भी खुलासे हो सकते हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।